और रिसेसिव ब्रेस्ट क्या होता है? डोमिनेंस रहेगा। जी सर। रिसेसिव ब्रेस्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन का क्या उपयोग करेंगे पुलिस डिपार्टमेंट में? साइबर क्राइम बढ़ते जा रहा है, क्या कारण है? झारखंड का एक गांव जिला बहुत फेमस है इसके लिए, पूरा गांव ही वही काम कर रहा है, साइबर क्राइम। सब करोड़पति अरबपति जाए चूल्हे बार में पढ़ाई लिखाई। नहीं, आप DSP बन गए, रिजल्ट हो गया, यू हैव टू जॉइन। आपको कौन सी किताब चाहिए की जरूरत होगी? यस, कम इन। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। बैठ जाइए। थैंक यू सर। ओके। आपने जामिया मिलिया से मैट्रिक किया है जी सर। और बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से। कहाँ से? सर जामिया मिलिया से ही फैकल्टी। जामिया मिलिया से किया है। और यहाँ पे रखा है एंथ्रोपोलॉजी। जी सर। आपका प्रेफरेंस है पहले पुलिस परीक्षा के लिए। जी सर। तो आप रहने वाले कहाँ के हैं? सर अररिया बिहार से। ब्लॉक अररिया सर। ब्लॉक अररिया लोकल। जी सर। गाँव सर बुढ़ेसरी गाँव है। बुढ़ेसरी गाँव है। जी सर। तो आपका पुलिस सर्विस आपका ये चॉइस है? जी सर। फर्स्ट चॉइस है। क्या ऐसा अट्रैक्शन है पुलिस सर्विस में? सर मेन अट्रैक्शन सर वर्क प्रोफाइल से है और एक यूनिफॉर्म जॉब है जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देती है और आप अपने एक्शन का डायरेक्ट इम्पैक्ट देख पाते हैं सर। और फर्स्ट पॉइंट ऑफ जस्टिस है, इसमें आप पहली बार जो विक्टिम है वो आपको अप्रोच करता है, तो इसलिए थोड़ा अट्रैक्ट करती है। अच्छा, एंथ्रोपोलॉजी में लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा है? जी सर। किसने दिया था लॉ ऑफ इनहेरिटेंस? सर ग्रेगर मेंडल ने दिया था। क्या लॉ है इसका? सर लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में पहला लॉ क्या है? सर अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। दूसरा, तीसरा, कुछ भी? सर उसका सार ये था कि जो ट्रेड्स होती हैं वो मोनोजाइगोटिक अगर इनहेरिटेंस हो रहा है तो ट्रेड्स आपस में मिक्स नहीं करती हैं, सेपरेट होकर के एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफर। मोनोजाइगोटिक इनहेरिटेंस का मतलब क्या हुआ? सर मोनोजाइगोटिक इनहेरिटेंस में सर हम एक ट्रेड को ही कंसिडर करते हैं किसी भी इनहेरिटेंस को स्टडी करने के लिए सर एट अ टाइम। फॉर एग्जाम्पल सर जैसे जो पी प्लांट है उन्होंने उसको स्टडी किया था, तो उसमें उन्होंने एक सिंगल ट्रेड जैसे फ्लावर कलर को उन्होंने कंसिडर किया था कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में उसको स्टडी करने के लिए फ्लावर कलर। यानी कि उन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। जी सर। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। तो आपने कहा कि अगर जो फ्लावर कलर है जी सर, अगर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएंगे जी सर, तो वो कलर चेंज नहीं करेगा या करेगा? सर वो डिपेंड करता है कि जो पेरेंट है उन दोनों में कौन सा कलर है। हाँ तो जी सर। पेरेंट्स है तो आपने कहा कि रेड कलर है। जी सर। आप ही ने कहा जी सर कि फ्लावर का कलर रेड है तो पेरेंट तो रेड कलर वाले हो गए। जी सर। दोनों का जी सर। कलर रेड है। जी सर। तो उनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे, जी सर, बच्चे होंगे, वो क्या होंगे? वो सबका कलर रेड होगा या कुछ चेंज भी कर सकता है? सर रेड ही होगा क्योंकि दोनों से उनको ट्रेड जो है वो रेड ही आ रहा है अगर वो डोमिनेंट। और रिसेसिवनेस क्या होता है? डोमिनेंस रहेगा। जी सर। रिसेसिवनेस क्या होता है? रिसेसिव सर वो ट्रेड्स होते हैं जो कि प्रेजेंट हैं लेकिन वो जब दोनों वो तभी शो करेगा जब वो जीन दोनों पेरेंट्स से आए। और अगर सिर्फ डोमिनेंट जीन एक पेरेंट से आ रहा है एक पेरेंट से रिसेसिव आ रहा है तो वो सिर्फ डोमिनेंट वाला शो करेगा, रिसेसिव वाला नहीं करेगा। रिसेसिव वाला कब करेगा? सर जब दोनों पेरेंट से रिसेसिव ही आए जीन्स। तो आपके हिसाब से जब रिसेसिव हो जाएगा मेल और फीमेल दोनों पार्टी, जी सर, वो शो करेगा। जी सर। तो ऐसा होता है क्या कि जब रेड क्रॉस कराएंगे तो चारों का चारों रेड ही होगा? जी जी सर। दोनों अगर रेड हैं हाँ
तो ये हो सकता है कि दोनों प्योर रेड हों, तब तो नहीं आएगा। लेकिन अगर रेड में वो खुद जो पेरेंट्स हैं उनमें एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव है, इसमें भी एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है, तो इनका रिसेसिव फॉर्म हो सकता है ऑफस्प्रिंग में आ जाए, जिससे कि वो शो करे। इसका क्या नाम दिया था मेंटल ने? उस वह जो फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है जी सर, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर के लिए, उसका कुछ नाम दिया था मेंटल ने सर मैं भी याद जिसको आज की तारीख में वो जीन बोलते हैं। सर याद नहीं कर रहा। फैक्टर ही बोला था वो। अच्छा फैक्टर ही नाम दिया जी था सर, उसको। फैक्टर। ठीक है जी सर। चलिए, कहाँ के रहने वाले हैं? सर अररिया से। अच्छा, अररिया से। थोड़ा सा मेंटल सर्वर देख लीजिएगा ध्यान से, बहुत बेसिक चीज है और आपका रिफ्यूज है उसमें। जी सर। मेंटल ऑफ इनहेरिटेंस कोई भी पूछ सकता है आपको, थर्मोलॉजी वाले को, एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा उसको। जी सर। अररिया से आप चलते हैं और आपको उत्तर प्रदेश में प्रवेश करना है। जी सर। कितने जिले को पार करना पड़ेगा? सर स्ट्रेट लाइन में जाएंगे तो सर किसी भी लाइन में जाइए। आप जैसे भी जाए, आप बताए आपका चॉइस है, कहाँ से जाएंगे आप। सर बॉर्डर जाएंगे, 8 जिले क्रॉस करना पड़ेगा। 8 जिले जो बॉर्डर से लगते हैं। बॉर्डर से 8 जिला लगता है नेपाल बॉर्डर की तरफ से अगर जाते हैं सर तो कि 7 लगता है, जिसमें कि किशनगंज को आप छोड़ ही दिए, उधर किशनगंज में जाना नहीं है। अररिया के आप हैं ही तो 5 ही ना बच गया जी। जी सर। अच्छा, वहां से आप आ जाइए तो सीधे वेस्ट चंपारण तक नाम रखते हुए। सर नहीं, मैं नहीं। अच्छा, अररिया में कोई मेन क्रॉप्स बताइए, फूड क्रॉप्स। मेज होता है हमारे यहाँ। मेज। अच्छा, ये भांगर सॉइल है क्या अररिया में? भांगर सॉइल? सर मेनली तराई सॉइल है सर। भांगर सॉइल है कि नहीं, भांगर मिट्टी है कि नहीं, भांगर मैदान है? ये नहीं पता। अच्छा, ये नहीं पता। अररिया में रेनफॉल का क्या सिचुएशन है? सर काफी ज्यादा है अभी प्रेजेंट में, और फ्लडिंग का सिचुएशन है। प्रेजेंट को थोड़ा पूछ रहे अच्छा, क्या एवरेज है? एवरेज नहीं होता है। अच्छा, नहीं होता। अच्छा, क्या कारण है कि अररिया में ज्यादा वर्षा होती है, इधर सिवान में कम होती है? इसका क्या कारण है? सर हमारा साउथ ईस्ट मानसून जो है उसका साउथ ईस्ट मानसून कि साउथ वेस्ट? साउथ वेस्ट मानसून का बे ऑफ बंगाल ब्रांच सर, वो उधर से ही आता है। तो साउथ वेस्ट है कि साउथ ईस्ट? साउथ वेस्ट कहते हैं ना सर, साउथ वेस्ट की तरफ से अरेबियन सी साउथ वेस्ट डायरेक्शन है जी, ठीक है। बे ऑफ बंगाल से आ रही तो साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। हाँ ठीक है, आगे बढ़िए। सर उसका जो बे ऑफ बंगाल वाला ब्रांच है, हाँ। उससे वर्षा हमारे यहाँ ज्यादा होती ठीक है, तो वहाँ ज्यादा हो रही है, सिवान में कम। क्या ये भी वर्षा भी, प्रकृति भी ऐसा डिस्क्रिमिनेट करती है क्या? है। सर वो उस तरफ से आती है तो धीरे धीरे वर्षा कम होती हुई चली जाती है। क्यों? सर जो रेनफॉल बेरिंग जो क्लाउड्स हैं वो वर्षा करते हुए जाते हैं, तो वो धीरे धीरे उस तरफ मॉइस्चर लेडन विंड्स है कि रेनफॉल बियरिंग को क्लाउड्स है? या क्लाउड तो स्काई में ना है भाई। जी सर। जो मॉइस्चर लेडन विंड्स होगी तब तो उसे क्लाउड के साथ में ये होगा। कौन से क्लाउड बनेगा कि वर्षा ज्यादा होगी? क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। चलिए ठीक। पुलिस आपकी पहली पसंद क्यों है? सर वर्क प्रोफाइल की वजह से है सर, और उसमें डायरेक्ट जो विक्टिम है उससे उसको जस्टिस की तरफ पहला इंटरेक्शन उससे जस्टिस का हमसे ही होता है, तो इसलिए सर। और ये आपका बहुत प्रॉपर आंसर नहीं हुआ, लेकिन चलिए। और आपका सब्जेक्ट था इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन। जी सर। इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन का क्या उपयोग करेंगे पुलिस डिपार्टमेंट में? सर अभी पुलिस डिपार्टमेंट में टेक्नोलॉजी को प्राइमेसी दी जा रही है, जिससे ड्रोन्स और सर्वेलेंस में हेल्प हो सकता है। तो सर इस डायरेक्शन में सर मैं अपने जो भी नॉलेज गेन किया है उसको अप्लाई कर पाऊँ।
और उसके use में। इनोवेटिव आइडिया सर इनोवेटिव सर बायोमेट्रिक्स जीपीएस सिस्टम जो कि ट्रैक करने में स्पाई नेटवर्क्स में उसमें भी यूज़ हो सकता है सर। कोई ऐसा डिवाइस नहीं है जो रखा जाए और जिला भर के क्रिमिनल का पता चल जाए? सर मेनली सर सर्वेलेंस सिस्टम में कोडिंग्स और ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं उनके जो आजकल, क्योंकि हर कोई इंटरनेट और मोबाइल से कनेक्टेड है। ईरान में हमास के जो हेड थे क्या नाम था सर जो जिनके ईरान में डेथ हो गया? सर लास्ट नेम सर हनैया था। हनिया। जी सर। वो हनिया को कैसे मारा गया? सर उनको उनके बिल्डिंग जहाँ पे थे वो ब्लास्ट किया गया था, उनके जहाँ पे बिल्डिंग थोड़ी उड़ी सर जहाँ पे वो सोए हुए थे। उड़ी नहीं, वो तो इतने बड़े आदमी, इतनी सिक्योरिटी और ईरान जैसे कंट्री में है, लेकिन दुश्मन को ट्रैक करके उसी रूम में और उसी बेड पर और उसके स्थल पर उसको उड़ा दिया गया। जी सर। ये कौन सा टेक्नोलॉजी था? सर क्या यूज किया गया? इलेक्ट्रॉनिक से और कम्युनिकेशन से है? सर एग्जैक्टली नहीं आता। अच्छा ठीक है। तो उसी तरह से आप क्या इनोवेटिव आइडियाज रखते हैं आप अपने क्षेत्र में क्राइम कंट्रोल के संबंध में? सर मेनली तो सर हम साइबर कोडिंग करके ट्रैकिंग में हम ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी जो मोबाइल से कनेक्टेड हैं लगभग सभी। साइबर क्राइम बढ़ते जा रहा है, क्या कारण है? सर इसमें मल्टीपल कारण हैं। पहली बात सर ये है कि ट्रैफिक जो है साइबर का वो बढ़ रहा है, लोग ज़्यादा इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं और अवेयरनेस की कमी है अपने एंड से कि ये हमारा डेटा। झारखंड का एक गांव जिला बहुत फेमस है इसके लिए, पूरा गांव ही वही काम कर रहा है, साइबर कर रहा है। सब करोड़पति अरबपति जाए चूल्हे बाड़ में पढ़ाई लिखाई। उसी तरह से बिहार का भी कुछ हिस्सा, एक हिस्सा उसी के एडजॉइनिंग बढ़ रहा है इस ओर। नहीं पता है। आपके पास कौन कौन सी किताब होगी? जब डीएसपी बन के निकलेंगे, रिजल्ट हो जाएगा, तो कलोगे कौन किताब खरीदिएगा? सर सबसे पहले तो जो ऑलरेडी सर्व कर चुके हैं अपने इस पर्टिकुलर फील्ड के लिए, जो ऑलरेडी सर्व कर चुके हैं उनके जीवनियाँ मैं पढ़ना चाहूँगा सर। नहीं, आप डीएसपी बन गए, रिजल्ट हो गया, यू हैव टू ज्वाइन। आपको कौन सी किताब चाहिए की जरूरत होगी? जो कि आपको डे टू डे जरूरत पड़ेगी। आपके हॉबी वाले बुक नहीं पूछ रहे हैं, ओके सर। अब आपके प्रोफेशन के हिसाब से बुक पूछ रहे हैं। तो एक डीएसपी के पास कौन कौन सी किताबें होनी चाहिए? सर एक तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए जो हमें लीगल। ठीक। मान लिया। दूसरा सर जो हमारा सर्विस मॉड्यूल में जो किताब दी जाएगी, जो ट्रेनिंग के दौरान हमें किताब रिकमेंड की कौन सी जाएगी। दी जाएगी आपको किताब? क्या पढ़ाया जाएगा ट्रेनिंग में आपको? सर पुलिसिंग के रिलेटेड होगा, लेकिन पुलिस को क्या जानना चाहिए? पुलिस को क्या, दरोगा को क्या करना चाहिए? सर लीगल लॉज वगैरह। कौन है लीगल लॉज का किताब का नाम क्या है? सर नहीं आता। आईपीसी नहीं जानते हैं? अच्छा अब उसका क्या नाम हो गया है? सर भारतीय न्याय संहिता। चलिए पूछिए भैया। ड्रोन बनाने में आपकी क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है? आपने जो पढ़ाई की अब तक, जी सर। उसके लिहाज से ड्रोन बनाने में आपकी कुछ यूटिलिटी हो सकती है? सर ड्रोन बनाने में रोबोटिक्स मेन रोल प्ले करता है और वो एक स्पेसिफिक फील्ड है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का। और बाकी सर उसका जो एप्लीकेशन उसको बेटर अंडरस्टैंड करने में, उसको ज़्यादा अच्छे से समझने में जो ऑलरेडी नॉलेज है वो यूज़ किया जा सकता है। यूज़ किया जा सकता है उसको समझने में, लेकिन सर उसको डिज़ाइन करने के लिए स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए, मास्टर्स। और एआई क्या है? सर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि जो मशीन है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक करता है। ह्यूमन इंटेलिजेंस को सर कॉपी करने की और मिमिक करने की कोशिश करता है। अच्छा। और सर
एआई के क्या साइड इफेक्ट्स है ह्यूमन बॉडी या पर्सनालिटी में पड़ सकता है? सर सबसे पहला साइड इफेक्ट जो अभी कंसिडर किया जा रहा है कि ये जो एग्जिस्टिंग जॉब्स हैं उनको रिप्लेस करेगा, कि उन वो जॉब्स को कम करेगा। और सेकेंडली सर ह्यूमन इंटेलिजेंस कई बार एक कैटास्ट्रॉफी की तरफ ना चला जाए, जो कई लोग इसको लेकर के थोड़ा डरे हुए रहते हैं कि ये दूसरे एंड पे ना चला जाए। इससे पहले भी ह्यूमन को रिप्लेस करने की बात बहुत पहले आ चुकी है। जी सर। मशीन आने के बाद से ह्यूमन को रिप्लेस किया जा चुका है। जहाँ 100 आदमी काम करते थे, एक मशीन आ गई, अब 10 आदमी की जरूरत है कि 90 आदमी कार्य कर दिए गए। सर दोनों में क्या फर्क पड़ेगा? सर हमेशा ऐसा हुआ है, जब भी मशीन का रिवॉल्यूशन आया है तो एग्जिस्टिंग जॉब्स खतरे में आई हैं, लेकिन सर उसके बाद जो नई जॉब्स भी क्रिएट होती हैं। क्रिएट होती है। जी सर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर।